बाबा सिद्दीकी का केस था, यह भी मुंबई का एक केस था। 500 करोड़ का स्लम रिहैबिलिटेशन का केस था, इसमें ईडी का केस था। इसमें भी वही हुआ कि मोदी जी ने वॉशिंग मशीन में धुलाई करी, क्लोजर रिपोर्ट शामिल कर दी गई। तो ये सब देख के देश की जनता बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है, क्योंकि आप देखिए कि रोज कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। रोज जो पुल गिर रहे हैं, बिहार में पिछले 10 दिन में 15 पुल गिर गए, 3 जो एयरपोर्ट गिर गए, नीट का पेपर लीक हो गया, यूजीसी का पेपर लीक हो गया। ये सारे केसेस अगर हम देखेंगे, इन सारे केसेस में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार एक कारण है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे देश में एक जान की कीमत इतनी कम हो सकती है कि रोज पुल गिर रहा है, एयरपोर्ट गिर रहा है, और अगर आप डीप में भी किसी इस केस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ठेका देने में भ्रष्टाचार हुआ है। एक तरफ तो ये कहते रहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर ऐसा कैसे है कि जो एयरपोर्ट गिर रहे हैं, जो पुल गिर रहे हैं, उसके लिए किसी का भी किसी के खिलाफ ना केस रजिस्टर हो रहा है, ना किसी को जेल दी जा रही है। ये सब देख के जो इस देश के अमीर लोग हैं, उन्होंने तो निर्णय ले लिया है कि इस देश में मोदी जी के राज में कुछ नहीं बदलेगा। और पिछले 7-8 साल में लगभग 50,000 अमीर लोग देश छोड़ के चले गए हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसको इनको कहा जाता है, ऐसे लोग जो देश में करोड़ों की कारोबार शुरू कर सकते हैं, करोड़ों की कंपनी बना सकते हैं, हमारे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश में इतना टैक्स देके रहने का क्या फायदा जब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब है। आज तक किसी ने सुना है कि न्यूयॉर्क में या लंदन में कोई एयरपोर्ट गिर रहा हो? वहां तो अक्सर कई कई इंच बर्फ पड़ता है, आंधी आती है, तूफान आता है। वहां तो कभी किसी ने एयरपोर्ट गिरने का कभी ऐसी खबर नहीं आई। हमारे देश में क्यों हर दिन एयरपोर्ट गिरने की, पुल गिरने की, पेपर लीक होने की ये सारी खबरें आती हैं? इन सब खबरों के पीछे भ्रष्टाचार 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 यही एक कारण है। अमीर लोग तो देश छोड़ के चले गए, आप और हम क्या करेंगे? हमें तो इसी देश में रहना है। अगर इस देश में हमें रहना है तो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रहनी पड़ेगी।